नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी बीजेपी सरकार शर्म करो, मोदी तुम शर्म करो, चुल्लू पानी में डूब मारो, चुल्लू पानी में बीजेपी सरकार रखे। आज गुलबर्गा कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक स्ट्राइक रखी गई थी तिम्मापुरी से डीसी ऑफिस तक। वो इसलिए रखी गई थी, हमारे नेता श्रीमान राहुल गांधी जी को जो मुसलसल 3 दिनों से ईडी ऑफिस में बुलाकर 30 घंटे उनसे पूछताछ की जा रही है और फिर कल बुलाया गया है। और उसके अलावा एआईसीसी ऑफिस में घुसकर हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनको अंदर जाकर मारने की वजह से ये स्ट्राइक रखी गई थी। ये स्ट्राइक हम इसलिए रखे हैं, ईडी अगर पूछना चाहती है तो पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कोई एफआईआर नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ, आज तक कोई एफआईआर नहीं है। बगैर एफआईआर के आप बुलाकर 30 घंटे हमारे नेता को बुलाकर वहाँ बिठा रहे हैं। ये क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको करना है कि एफआईआर कीजिए, एफआईआर करके बुलाइए हमारे नेता को, आकर नेता बुलाकर हमारे नेता आकर आपको पूरा देंगे। बगैर एफआईआर के आप 30 घंटे बुलाकर ऑफिस में बिठा रहे हैं, ये क्या है? ये बहुत दिन नहीं चलेगा, कल हमारी भी सरकार आएगी, फिर कैसा करोगे आप लोग? ये भी सोचो आप। मगर ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है, ये डरने वाले लोग नहीं है। ये क्या है, नेशनल हेराल्ड केस है क्या? ये नेशनल हेराल्ड केस 1938 में जब आज़ादी का जब पीक टाइम था, जब आज़ादी मिलने पर जब लोगों को मैसेज नहीं मिल रहा था, पूरे वर्ल्ड वाइड मैसेज नहीं मिल रहा था, तो एक नेशनल हेराल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर हमारे जो कांग्रेस के जब वहाँ के नेता थे वो लोग नेशनल हेराल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर निकाले थे। उसके चेयरमैन नेहरू जी थे। उसके अलावा तमाम जितने भी वहाँ पर आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वो लोग मेंबर थे। उसके लिए पूरे देश विदेश में ये जा रहा था। तो उसके बाद 1945 में इसको बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया जाने के बाद इसको ये बोला गया है कि ये न्यूज़पेपर अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बोल रहा है, इसको बंद कर दो। फिर गांधी जी खुद आकर रोड पे आकर सत्याग्रह करने के बाद ये लोग आकर इसको चालू किए हैं। तो ये नेशनल हेराल्ड है जो देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा अगर जो प्रचार किया हुआ है तो यही नेशनल हेराल्ड पेपर से प्रचार हुआ है। तो ऐसे पेपर को आप न्यूज़ चैनल वाले बताइए, आप अगर कोई अच्छा सच्चाई बता रहे हैं, अगर कोई अनहोनी हो रही है, देश के खिलाफ कोई काम हो रहा है, अगर आप बता रहे हैं तो आपके खिलाफ ऐसा हो रहा है तो ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा बताइए आप। ये नेशनल हेराल्ड चलते चलते क्या हो गया, बीच में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तो हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से 90 करोड़ रुपीस दिया गया है। 90 करोड़ रुपीस, वो भी 35 इंस्टॉलमेंट में दिया गया था। वो हमारी पार्टी के लोग हम ही देने के बाद हम ही उसमें भ्रष्टाचार करेंगे। ये शर्म की बात है, ये बीजेपी को शर्म की बात है, आरएसएस को शर्म की बात है। अगर ऐसे ही तुम करते जाएंगे तो ये हिंदुस्तान में हर जिले में आज प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर आगे चलकर राहुल गांधी के खिलाफ आप वापस ये सब नहीं लेंगे, या अगर आपको करना है तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कीजिए, एफआईआर कर आप बुलाकर बात कीजिए। अगर ऐसी चलता रहा तो देश भर में हम चक्का जाम करेंगे। अभी तो ये जिले में हो रहा है, हमारे नेता वहाँ पर दिल्ली में लड़ रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय नेता अपोजिशन लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी बगैर एफआईआर करे के ऐसी दिल्ली में बुलाया गया था, बुलाकर उनको भी ऐसी इंक्वायरी की गई है। ये सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को मॉरल डाउन करने का काम कर रहे हैं। मगर हम देश में आज़ादी दिलाए सो लोग हैं, 4-4 साल देश में जेल में रहे सो लोग हैं। ये ईडी से आईटी से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आप जल्द से जल्द अगर इससे ये नहीं लेंगे तो हम पूरा देश भर चक्का जाम करेंगे। शुक्रिया।